ध्यान रखना अपना। बाय बाय। गुड नाइट। जू तियानरन सच में है? यहाँ लिखा है वो अब्रॉड चला गया था, उसका ठिकाना अज्ञात है। निंचन, लू फैन की जो रूममेट है वो बहुत तेज है। बिल्कुल सही कहा। इनर की वही क्लीनर जो मेरे ऑफिस में घुसी थी। तो पहले क्यों नहीं बताया? निंचन, हमें संभल कर रहना होगा। ये इतना सीरियस है क्या? उसे तुम संभालो। तुम कर लोगे। चलो चीयर्स। हेलो। अरे फैन बेटी क्या कर रही हो तुम? अरे दादाजी, मैं फैन की दोस्त बोल रही हूँ। वो फोन घर पर भूल गई है। क्या कहा? किससे मिला है? यांग जियानन एक नंबर का कमीना है। कमीना? कौन है वो? अरे तुम उठ गई? अच्छा है। अरे यार मैं तो कब से इसे ढूंढ रही थी, लगता है यही भूल गई थी। मैंने गड़बड़ कर दी। हाँ? हम स्टेशन पर पहुंच गए हैं, ध्यान से उतरिएगा। दादाजी! मैंने गड़बड़ कर दी। हाँ? हम स्टेशन पर पहुंच गए हैं, ध्यान से उतरिएगा। दादाजी! कैसे हैं आप? ये कौन है बेटा? ओह ये दादाजी, ये है शाओगी, ये कॉलेज में भी मेरी रूममेट थी। उसने उसी ने आपसे बात की थी। हेलो दादाजी। ओह, ये बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? दादाजी, आप मुझसे नाराज हैं क्या? अरे नाराज होऊंगा? नहीं, ये तुम्हारी नहीं, उस यांग की गलती है। अरे गधा है वो, मेरी बच्ची के लायक ही नहीं था वो इंसान। सही कहा दादाजी, मैं भी वही कह रही थी। अच्छा हुआ कि फैंटम बच गई। दक्षियोंग, शुक्रिया बेटा। दादाजी आप भी ना। तुमने प्रॉमिस किया है, दिल तुम चुका। अरे यार, क्यों सोच रहे दादाजी हैं? आज ट्रीट मेरी तरफ से है। क्या फर्क पड़ता है? फैन और मैं बचपन के दोस्त हैं। और पता है आपको? और पता है, यहाँ मैंने किसी और को भी बुलाया है। किसे? हाँ, लेकिन तुम हमें ट्रीट दोगी ना? जरूर दूंगी। दादाजी। बैठो। मिंग, दादाजी। फैन, इसे पहचाना तुमने? हाँ कैसी? अरे गांव के मुखिया का बेटा। अरे हाँ याद आया। पर आपने इसे क्यों बुलाया? नहीं, तुम दोनों बहुत सालों से मिले नहीं थे ना, और अब देखो तुम दोनों एक ही शहर में हो, और यहाँ पर तुम दोनों आराम से फिर से मिल सकते हो। आज की तरह लंच पर मिल सकते हो। तुम्हारा नाम फैंटन है? हाँ। तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। और ये दाशियोंग है ना? नहीं, बस यंग। फैन का बॉस और उसका बेस्ट फ्रेंड भी है ना? फैन, हाँ? ऑर्डर करो ना। हाँ, अभी ऑर्डर देती हूँ। मैंने ऑर्डर दे दिया है। आप पानी लीजिए। यार मेरी मदद करो। अब तक तुम लू फैन को किस नहीं कर पाए? ऐसा कैसे चलेगा? तुमने उसे किस नहीं किया तो तुम मर जाओगे। ब्रो, तुम्हारे लिए मुझे करना ही पड़ेगा। माना था ना? हिला मत। छुट्टी नहीं रह सकती। नहीं बेटा, तुम आज नहीं जाओगी। फैन, तुम मुझे छोड़कर किसी और को कैसे डेट कर सकती हो? तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो। ए बदमाश, छोड़ दे। दादाजी। दादाजी, मैं लू फैन का बॉयफ्रेंड शुक्रिया नैना। जल्दी आओ ना। ठीक है, चलो जल्दी से तुम दोनों की फोटो खींच नहीं दादाजी। जब तुम्हारी याद आएगी तब ये फोटो दिखाऊंगा। सुनो, देखो कैसे चिपके हुए जा रहे हैं। उसे सीखो तुम जरा। चलो शुरू हो जाओ। करो। हाँ, अब चलो, देर हो रही है, हमें जगह पहुंचना है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बढ़िया। आपको स्ट्राइक में बैठना है? अरे नहीं बेटा, बंजी जंपिंग कैसा रहेगा? मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों जाना बहुत अच्छा है। चलो मुझे बहुत अच्छा है। कितनी नाजुक हो तुम। उसने सिर्फ तेरी मदद की है और कुछ नहीं। सर, एंडा का कॉल आया था। एक्वेटिक प्रोडक्ट्स वक्त पर नहीं पहुंचे, इसलिए रेस्टोरेंट में सी फूड नहीं था। कस्टमर्स नाराज हुए और उनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई है। उन प्रोडक्ट्स बचपन में ही माँ बाप गुजर गए उसके, फिर मैंने अकेले ही इसकी परवरिश की। दादाजी, फैमिली का साथ होना बहुत अच्छा होता है। लू फैन अभी बहुत खुश है क्योंकि उसके पास दुनिया के बेस्ट दादाजी हैं। सच बताओ, क्या तुम्हें सच में दिल से पसंद है फैन? वो मुझे मत बताओ तुम, ये बात अपने दिल से पूछो। अब बस मेरी एक ही तमन्ना है कि मेरी बच्ची बस हर दिन खुश रहा करे। फैन के पास स्वाद की एक बेहतरीन समझ है और वाइन को लेकर बेहद जुनूनी है। ये वाइन को लेकर उसका जो जुनून है यही उसे दुनिया का बेस्ट वाइन टेस्टर बना देगा। दादाजी, आप यहाँ कुछ दिन और क्यों नहीं रुक जाते? हाँ, अगली बार। और अब मैं बहुत खुश हूँ बेटा। जू एक बहुत ही अच्छा लड़का है बेटा, प्यार से रहना इसके साथ। जू बेटा, मेरे लिए तुमने इतना वक्त निकाला, बहुत मजा आया बेटा। मुझे भी बहुत मजा आया। इतनी भी क्या जल्दी है? काम के लिए लेट हो जाऊंगी। चलो मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो राइड के लिए तैयार हो जाओ। लू फैन, तू पागल हो गई है क्या? शांत हो जा। उसने सिर्फ तेरी मदद की है और कुछ नहीं। सर, एंडा का कॉल आया था। एक्वेटिक प्रोडक्ट्स वक्त पर नहीं पहुंचे, इसलिए रेस्टोरेंट में सी फूड नहीं था। कस्टमर्स नाराज हुए और उनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई है। उन प्रोडक्ट्स का इंचार्ज कौन है? सर, हमारा कोलैबोरेशन हमेशा चैन के साथ रहा है। इंसान और वजह कोई भी हो, मुझे एक भी गलती नहीं चाहिए। ब्रांड बनाने में सालों लग जाते हैं और एक गलती सब तबाह कर देती है। समझ गया सर, मैं सब कुछ संभालूंगा। हमें सच में बहुत खेद है, इस मामले की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। हम आपसे फिर मिलने की उम्मीद रखते हैं। सॉरी, मुझे ध्यान देना चाहिए था। मैं सिचुएशन कंट्रोल करूंगी। मिस्टर चेन, अगर आप इस वक्त ऑर्डर कैंसिल करोगे
तो हम तो बहुत बुरे फंसेंगे। वैसे डिलीवरी लेट क्यों हुई थी? मैं सिचुएशन को एक्सप्लेन करना चाहता था और उन्होंने मिलने से मना कर दिया। वेलकम सर, मैं आपकी क्या तुम मदद भी हो ना? हाँ, तुमने मुझे नकली वाइन बेची। करूं? नकली वाइन? ऐसा नहीं हो सकता सर, इस सुपरमार्केट की चेन है, हमारे सप्लायर भरोसेमंद है, नकली वाइन नहीं बेचते। हाँ, सूंघोगी तुम? हाँ, सूंघो ना, ये तुम नकली बेच रही हो। मुझे रिफंड चाहिए, समझ गई? अगर सुपरमार्केट नहीं देगा तो तुम मुझे रिफंड दोगी। चलो मेरे साथ। देखिए, बात बिना हाथ लगाए हो सकती है, समझे? तुम कौन हो? बीच में क्यों आए हो? आपको आपका रिफंड मिल जाएगा। प्लीज आप इस तरह चिल्लाना बंद कर दीजिए। क्या हुआ? तुम यहाँ के लीडर हो? हाँ, इस लड़की ने मुझे नकली वाइन बेची है। हे, फोटो भी ले लो। हे, अरे यार, ये क्या कर रहे हो? डिलीट करो। तो तुम हमें ब्लैकमेल करोगे? यहाँ के लीडर हो? हाँ, इस लड़की ने मुझे नकली वाइन बेची है। हे, फोटो भी ले लो। हे, अरे यार, ये क्या कर रहे हो? डिलीट करो। एक पुरानी खाली बोतल में नकली वाइन भरकर हमसे पैसे हटोगे? क्या कहा? मैं ऐसा क्यों करूंगा? हाँ, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है और तुम? हाँ, इसने मुझे नकली वाइन बेची। ये गलत नहीं है क्या? असली और खराब वाइन में फर्क नहीं पता क्या मुझे? असली मुद्दे पर आते हैं। देखो, इस वाइन का लोगो बर्गंडी है शार्डने से। ये क्लासिक व्हाइट वाइन है, इसलिए मेरी समझ में ये नहीं आता कि आपने रेड वाइन के बोतल में व्हाइट वाइन क्यों डाली। ब्लैकमेल करोगे तो दिमाग चलाना सीखो। एक तो तुमने धमकी दी और मेरी गर्लफ्रेंड के साथ हाथापाई भी की। नहीं 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 नहीं, देखो Please रुक देखो, जाओ। ऐसी बात नहीं है। तो तुम हो ये। 5 महीने में ये। नहीं 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 सर, हाँ, लेकिन यही है। मैं तो दोस्त के साथ आया था। नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो, मैं तो बस दोस्त के साथ आया था। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? एक्चुअली मुझे इस जॉब की जरूरत है। क्या तुम्हारे लिए काम इज्जत से बढ़कर है? तुम्हारी दुनिया में होता होगा, मेरे जैसे आम लोगों के लिए ऐसी आम जिंदगी बिताना भी बहुत मुश्किल होता है। पर तुम ये बात नहीं समझोगे। जरा देखो वो लोग कितने बिजी हैं, वो भी इतनी छोटी सी सैलरी में। देखो वो सब मेरी तरह आम लोग हैं और हम सबकी जिंदगी में काफी मुश्किलें हैं। इसलिए कभी कभी हमारी इज्जत को इस तरह नजरअंदाज करना पड़ता है। तुम उसे चाहने लगे हो। मानता हूँ कि मैं उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देता हूँ, उसके साथ रिलैक्स हो जाता हूँ और वापस बचपन में चला जाता हूँ। मंचन, मैं तुमसे कब से कहना चाहता था, तुम दिन ब दिन उदास हो रहे हो। मंचन, मैंने तुम्हें लू फैन के पीछे लगाया सिर्फ तुम्हें जिंदा रखने के लिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए तुम्हारे जो जज्बात है वही तुम्हारा असली इलाज है। लेकिन ये सोचकर ही बेचैनी होती